समर्थन मिल रहा है? देखिए जी, समर्थन तो बहुत ही बढ़िया समर्थन मिल रहा है। जिसकी गांव में जाते हैं हम तो 1 या 2 प्रोग्राम रखते हैं, एक आधी चाय पानी रखते हैं, लेकिन गांव के साथी हमें आज के दिन इतने मिल रहे हैं कि कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ 10-10 चाय पानी करे वगैरह हम निकले। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ बुजुर्ग जहाँ युवा हमें हाथ पकड़ के घर ना लेके जा रहे हो, बोले कि भाई आओ हमसे मिलो, हमसे बात करो। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है बड़ौदा की जनता का। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा, तो मान सम्मान और प्यार उन्होंने मुझे दिया है। इस तरह की समस्याएं आपको नजर आ रही हैं हल्के में आप जा रहे हैं? देखिए जी, समस्या है, नजर भी आ रही है। सबसे बड़ी समस्या तो डेवलपमेंट की। आप कोई गांव उठा के देखो, NH जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, उनको छोड़ के कोई भी 2 गांव के बीच की आपको सड़क पक्की नहीं मिलेगी। हर सड़क टूटी पड़ी है, हर गांव के अंदर सड़कें टूटी पड़ी है, किसी गांव की फिरनी नहीं बनी ढंग से आज तक। ये तो गांव की मुसीबत है। कई जगह पानी वाटर लॉगिंग की दिक्कत है, वहाँ सरकार ने कोई समाधान अब तक नहीं दिया। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है वो रोजगार का। 18% बेरोजगारी से 28% बेरोजगारी बढ़ चुकी है अपने इलाके के। तो युवा जो है आज का कहीं ना कहीं, जो पहले उम्मीद लगाए बैठा था भी हमें नौकरी मिलेगी, उस युवक की भी नौकरी कहीं ना कहीं घटने लगी। जिस तरीके से लगातार यहाँ चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है, हुड्डा आने के बाद टूटा, क्या फिर से इनेलो यहाँ से गढ़ बना पाएगी? देखो जी, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो गढ़ तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने लोगों को पागल बनाने का जरूर काम किया। ये गढ़ होता तो जितना विकास का काम था सारा रुत तक क्यों ले गई? बड़ौदा में आप भी बैठे हो, बड़ौदा में मैं भी बैठा हूँ, 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए। 10 साल में एक भी 2 गांव की उन्होंने कोई गली इसी नहीं दिखी कि भाई इसने पक्का करा दी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यहाँ पर शुगर मिल भी बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनवाया, नई अनाज मंडी बनाई, नई सब्जी मंडी बनाई। उनकी मेंटेनेंस पे ही खर्च कर दी थी सरकार कांग्रेस सरकार ने तो केवल और केवल क्षेत्रवाद की राजनीति के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर उन्होंने राजनीति का काम करने का काम करा है। विकास की राजनीति कांग्रेस ने कभी करी ही नहीं। कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा गोहाना पहुंचे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं JGP और इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो कुछ लोग वोट काटू हल्के में आए हैं उनसे सावधान रहें। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई नहीं, हम उनके भी वोट काट देंगे। हम वोट काटने के लिए आए, बिल्कुल कांग्रेस के, BJP के, जजपा के, हम तो सारंगी वोट काटेंगे। इनेलो का वोट शेयर बढ़ाएंगे और इनके वोट पक्का काटेंगे। अभी आपने कहा कि हमारे पास एक ही विधायक है और आप दूसरा विधायक दे दीजिए, हम सरकार को घुटनों के नीचे रखेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी आपने बोला ये तो जी मेरे से ज्यादा आप पत्रकार साथी हैं, विधानसभा आप जाते रहते हैं, ये तो आपको पता है। अगर हरियाणा में कोई और ऐसा नेता हो जो खुल करके किसानों के हक की बात हर बार करे, जो खुल करके कहीं पर भी सरकार अगर गलत हो, कहीं पर ऑपोजिशन गलत हो, खुल करके उनको वापस लाइमलाइट लाने का अगर काम कर है, अगर कोई भी ऐसा नेता है जो इस कोरोना की दिक्कत के अंदर भी जिसने जाके अपने किसान साथियों का साथ दिया, तो केवल और केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला है। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई कितनी ताकत ले ले, पर सबसे बड़ी ताकत जो है वो जनता के प्यार से आती है। और आज के दिन चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ इतनी जनता है कि जब वो मुख्यमंत्री हो ना हो, लेकिन हरियाणा की जनता उन्हें अपना आज के दिन नेता मानती है। देवीलाल के नाम पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी बड़ौदा में घुसे हुए हैं। दिग्विजय चौटाला, रजय चौटाला भी चौधरी देवीलाल के नाम से वोट, और आप भी। मैंने एक चीज बताओ, आप बड़े चोई साहब के नाम पर राजनीति तो ये सारे करणीय, लेकिन जब इन्होंने सरकार के अंदर हिस्सा लिया, मैं आपको पुराना इतिहास बता के देता हूँ। जब बड़े चोई साहब पहली बार MLA बने थे और जब ये बात चली कि भाई उनको मंत्री बनाना है, 1977 से भी पहले की बात कर रहा हूँ, 60 के और उस दशक की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कृषि मंत्रालय मांगा, क्योंकि उन्होंने बोला भाई मैं सबसे पहले अपने किसान भाई की मदद करूंगा, और कृषि मंत्रालय मांगा। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको प्रधानमंत्री पद का लालच नहीं था, लेकिन उन्होंने एक अपने देश के किसानों को वादा कराया था कि भी तुम्हारी मैं मदद करने का काम करूँ। उन्होंने सेंटर में कृषि मंत्रालय लेने का काम करा। दुख की बात यह है, मेरे दादाजी दूसरे और ये मेरे भाई, नाम तो लेवे हैं बड़े चोई साहब का, लेकिन जब मंत्रालय लेने की बात आई तो इन्हें देखा भी कौन सा मंत्रालय हमारी जेब भारी करेगा। एक ने बिजली मांगा और एक ने तो सीधा बोला भाई मैंने तो दारू के ठेके दे दिए। अगर इनको सही में बड़े चोई साहब की नीतियों पे चलना होता, कृषि मंत्रालय मांगते। जब अपने पूरे प्रदेश के किसान तंग हो रहे थे, जब बड़े चोई साहब किसान में पूरे देश में क्या पूरे देश के अंदर कहीं किसी किसान को तकलीफ होया करती थी तो उसके पास जाके उसकी मदद करने का काम करते थे। और जब यो कनक की बिक्री हो रही थी, जब उसी के उचाना में डिप्टी CM के उचाना के अंदर 50-50 किलो कनक एक्वायर करी जा रही थी, तब भी वो कह रहा था दारू के ठेके खोलो, दारू के ठेके खोलो। क्यों? तब उसने याद नहीं आया कि मेरे भाई यहाँ तंग हो रहे हैं। ये तो नाम लेवे हैं बड़े चोई साहब का, पर इनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो एक ही चीज की परवाह है कि कैसे न कैसे करके हम अपनी जेब बदले।
ठीक है ठीक